जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, लूना गॉड प्लेस से दो लड़की आती है हिरन को ले जाने के लिए और ये दोनों लड़कियां ही बहुत ही घमंडी रहती है और डार्क पिंक बलो वाली लड़की तो सामने से लूना किंग के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगती है। तो नीलो बलो वाली लड़की से चुप रहने के लिए कहती है अगर आसपास के किसी एक बंदे ने सुन लिया तो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर डार्क पिंक बलो वाली लड़की भी कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। उसी वक्त मून पेविलियन के अंदर से ग्रीन बलो वाली लड़की बाहर आती है और इस लड़के का नाम क्वीनी है और यही मून पेविलियन प्लेस के मालकिन है। इस वजह से क्वीनी को देखते ये दोनों लड़की रिस्पेक्ट देती हुई कहती है चांद नहीं गिरेगा क्योंकि रात हमेशा के लिए है, मगर पूरी एटीट्यूड से कहती है। ये देख के क्वीन ने भी नकली मुस्कान देते हुए सोचती है ये लूना गॉड प्लेस पेविलियन वालों को घमंड किस बात का है। इनका लूना गॉड प्लेस पहले के जमाने में पावरफुल बिस्टों को रखने के लिए जाना जाता था, मगर अभी के लिए इनका लूना गॉड प्लेस पूरा बर्बादी का कगार पर है। ये सोचने के बाद कहती है बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, अंदर आके एक बार हिरन को देख लो। ये सुनकर नीलो वाला लड़की कहती है इसका जरूरत नहीं है, हमने ऑनलाइन पे देख लिया है और हम इस हिरन को 10 गुना ज्यादा पैसा देंगे, इसलिए जाओ जाकर जल्दी से उसको बाहर लेके आओ। ये सुन के क्वीन भी सोचती है 10 गुना ज्यादा पैसे देंगे ये लोग, फिर भी ये व्हाइट फल और डियर हिरन विलुप्त होने वाले हैं और हमारे मून पेविलियन पे ही ये शायद आखिरी बचा हुआ है, इसलिए ये लोग 10 गुना ज्यादा पैसे से खरीदना चाहते हैं। इसलिए मुझे भी भाव का कि इस हिरन को और भी ज्यादा पैसे में बेचना चाहिए। ये सोचने के बाद कहती है आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये हिरन हमारे लिए कितना कीमती है, क्योंकि ऐसा ही व्हाइट फल और डियर हमारे मून पेविलियन के फाउंडर के पास भी था, इसलिए हम इस हिरन को लग्जरियस लाइफ देते आ रहे हैं किसी भी चीज की कमी के बिना। इस वजह से मून पेविलियन का बहुत सारा पैसा इस हिरन को संभालने के ऊपर ही चला गया और 10 गुना ज्यादा पैसे से बेचना हमारे लिए ही नुकसान होगा। ये सुनकर डार्क पिंक बलो वाली लड़की हंसने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है क्या हुआ कि ये तुम्हारे फाउंडर के पेट के जैसे ही व्हाइट फल और डियर है, फिर भी ये है तो सिर्फ एक मिड रैंक का बीच थी। अभी मुझे तुम लोगों को देख के हंसी आ रही है क्योंकि तुम लोग सिर्फ एक 17 मिड रैंक के ऊपर ऐसे पैसे उड़ाते हो। उसी वक्त नीलो बलो वाली लड़की भी इसे चुप रहने के लिए कहती है। ये सुनकर डार्क पिंक बलो वाली लड़की भी चुप हो जाती है। उसी वक्त नीलो बलो वाली लड़की फिर से कहती है मैं तुम्हें 20 गुना ज्यादा पैसे दूंगा उस हिरन के लिए, और 20 गुना पैसे के नाम सुन के क्वीन के आंखें चमकने लगते हैं और ये सुन के डार्क पिंक वाला लड़की तो हिल जाती है और कहती है बड़ी बहन ये क्या कह रही हो, ये सिर्फ एक मिड रैंक का बीच है और आप इसे 20 गुना ज्यादा पैसे से ले रहे हो। ये सुनकर नीलो वाला लड़की कहती है मेरे पास जो मून बॉयज पेट है उसको आने वाले खतरे के बारे में पता लग जाता है और मेरे पेट ने बताया बहुत ही जल्दी हम दोनों के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल के मून गॉड प्लेस में जाना होगा। इसके लिए हमें 20 गुना ज्यादा पैसे से उस हिरन को क्यों ना लेना पड़े, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस हिरन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। और ये कहने के साथ ही इन दोनों के ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ने लगता है और ये प्रेशर इतने खतरनाक था कि ये दोनों अपने बॉडी को भी हिला नहीं पाते और अंदर से पूरा घबरा जाती है कि कोई तो इस तरफ आ रहा है और उसके बॉडी से ये प्रेशर निकल रहा है और ये बंदा जरूर द लूनर किंग ही होगा। और होता भी वैसे ही है, सूजिन द लूनर किंग उसी वक्त इस तरफ आ रहा था और ये देख के आसपास के सभी लोग ही चौंक जाते हैं और ये देख के ये दोनों लड़कियां और भी ज्यादा घबरा जाती है और कांपने लगती है कि लूनर किंग इस जैसे छोटे मोटे जगह पे क्या करने के लिए आ रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ये कह के बगल में देखती है तो ये भी चौंक जाती है क्योंकि इसके साथ जो डार्क पिंक वाली लड़की आई थी वो पूरी तरीके से डर के जम जाती है और ये तो और भी ज्यादा जोर जोर से कांप रही थी। ये देख के नीलो वाला लड़की भी सोचने लगती है लगता है ये पूरी तरीके से जम चुकी है और मुझे किसी भी तरीके से इसे होश में लाना होगा वरना हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सोचने के बाद माइंड टू माइंड कहती है छोटी बहन क्या तुम मेरी बात सुन रही हो, अपने माथे को नीचे करो, मैं कह रही हूँ लूना किंग की आंखों में मत देखो और अपने सिर को नीचे करो, क्या तुम मेरे बात सुन भी रही हो, अपने होश में आ जाओ। मगर डार्क पिंक वाली लड़की कुछ भी नहीं कहती और नीलो वाली लड़की इससे माइंड टू माइंड कही जा रही है कि अपने सिर को नीचे करो, अपने सिर को नीचे करो। ये सभी बातें सुनकर डार्क पिंक वाली लड़की भी होश में आती है मगर गिरने वाली थी। उसी वक्त नीलो वाली लड़की भी इसे पीछे से पकड़ लेती है। उसी वक्त डार्क पिंक वाली लड़की भी शर्मत हुई कहती है मैंने ना लूनर किंग की आंखों में देखा। उसी वक्त सूजिन भी इन दोनों के सामने आके खड़ा हो जाता है और ये दोनों लड़कियां भी डर के अपने सिर को नीचे कर लेती है और सूजिन इन दोनों को सिर्फ देखे ही जा रहा था। उसी वक्त नीलो वाली लड़की भी सोचती है मुझे महसूस हो रहा है कि ये इतना पावरफुल है कि पलक झपकते ही पूरे दुनिया को भी ये तबाह कर सकता है, जैसे कि स्वयं गॉड इसके बॉडी में रहता है। मगर दूसरी तरफ सूजिन सिर्फ इन दोनों को साधारण तरीके से ही देखे जा रहा था कि ये दोनों तो लूनर गॉड प्लेस से, मगर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और अभी के लिए इनके लूनर गॉड प्लेस और मेरे डूल मून के बीच में दुश्मनी चल रहा है। मगर मैं इन दोनों के साथ बात करना चाहता हूँ मगर कैसे बात करूँ। उसी वक्त ये दोनों भी सोचते हैं लूनर किंग हमें ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं डार्क पिंक बलवाई ने पहले लूनर किंग के बारे में कुछ बुरा कहा था, इस वजह से लूनर किंग हमें अभी मारने वाले हैं। मगर दूसरी तरफ तो सूजिन यही सोचे जा रहा था कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे इनके साथ बातें करूँ, कोई तो आके बचाओ मुझे, ऐसे बिना बातें करके खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। उसी वक्त कोई नहीं भी लूनर किंग के नाम पुकारते हुए दौड़ के आती है और कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा लूनर किंग, मेरा नाम क्वीन ही है और मैं इस लूनर गॉड प्लेस की मालकिन हूँ और कुछ महीने पहले मैंने आपके डूल मून में शामिल हुआ था और ये दोनों लड़कियां लूनर गॉड प्लेस से आई है व्हाइट फल और डियर को खरीदने के लिए। ये सुनकर जांगवे भी कहता है क्या कहा, क्या ये लोग सुप्रीम रैंक के बीच को बेचना चाहते हैं, क्या मेरे अलावा मून पेविलियन में किसी को भी नहीं पता कि ये हिरन सुप्रीम रैंक का है और असलियत में सुप्रीम रैंक का बीच इतना ज्यादा रेयर होता है कि उसे पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए किसी भी हालत में मैं मून पेविलियन को ये हिरन
बेचने नहीं दे सकता। और इससे भी बड़ी बात ये सुप्रीम रैंक का बीज खरीदना भी कौन चाहता है, मेरे डूल मून का दुश्मन लूनर गॉड प्लेस। इसलिए कुछ भी हो जाए मैं ये हिरन उनको बेचने नहीं दूंगा। और ये सोच के पीछे मुड़ के मून बेबीलोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और ये देख के ये दोनों लड़कियां राहत का साथ सोचती है कि लगता है लूनर किंग ने हमें माफ कर दिया, मगर ऐसा होता नहीं है। उसी वक्त सुजिंग कहता है तुम दोनों वापस चले जाओ क्योंकि ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। और इसके अलावा और एक जरूरी बात, चांद गिरने वाला है। ये सुन के क्वीनी कहने लगती है चांद गिरने वाला है, कहाँ है चांद, अभी तो दिन का समय चल रहा है। उसी वक्त क्वीनी को रियलाइज होता है और सभी लोगों को रियलाइज होने लगता है कि ये बात कहा किसने। अगर ये बात कोई साधारण लोग कहता है तो ये एक बेमतलब का बातें होता, मगर ये बात कहने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा सुजिंग द लूनर किंग, यानी इस बात के पीछे बहुत ही बड़ा डीप मीनिंग छुपा होगा। और होता भी वही है, नीलो बोलो वाली लड़की घबराने लगती है क्योंकि आप लोगों को याद होगा तो एपिसोड के पहले इन दोनों का किसी को रिस्पेक्ट देने का तरीका भी वही है, क्योंकि ये दोनों लड़कियां जब पहली बार क्वीन से मिली थी तब इन्होंने भी कहा था चांद कभी भी नहीं गिरेगा क्योंकि रात हमेशा के लिए है। अभी सुजिंग इनके बातों का उल्टा कह रहा है कि चांद गिरने वाला है। इसका मतलब सुजिंग लूना गॉड प्लेस के बारे में ही कह रहा था कि लूना गॉड प्लेस तबाह होने वाला है, क्योंकि ये दोनों लड़कियां लूना गॉड प्लेस से है और वहाँ पर ऐसे रिस्पेक्ट किसी को दिया जाता है। और ये सोच के ये नीलो वाला वो लड़की घबराने लगती है, मगर उसी वक्त डार्क पिंक वाला वो लड़की आके आके अपने घुटने पे बैठ के हगलाते हुए कहने लगती है चांद कभी नहीं गिरेगा क्योंकि रात हमेशा हमेशा हमेशा। और इससे आगे कह नहीं पाते क्योंकि ये पूरी तरीके से घबराने लगती है। उसी वक्त भीड़ से भी एक बंदा कहता है इस लड़की का हिम्मत तो देखो, ये लूनर किंग के बातों के खिलाफ जा रही है। उसी वक्त डार्क पिंक वाला वो लड़की भी सामने देखती है तो सुजिंग भी पीछे मुड़ के इसके तरफ देखने लगता है। और सुजिंग की आंखों में देख के ये लड़की घबराने लगती है और पूरी तरीके से कांपने भी लगती है। ये देखकर सुजिंग भी सामने मुड़ के आगे बढ़ने लगता है और पीछे से ये लड़की घुटने पे आके बेहोश हो जाती है। उसी वक्त नीलो वाला वो लड़की भी आगे आकर इसको गिरने से पकड़ लेती है और इसको उठाने की भी कोशिश करती है, मगर इसको रियलाइज होता है कि यह भी पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी है और अभी उठने वाली नहीं है। और ये देखने के बाद सोचने लगती है मुझे अभी हिरन के बारे में बोलकर जितना हो सके उतना जल्दी लूनर गॉड प्लेस में जाकर महारानी को यहाँ पर हुए सभी बातें डिटेल में बताना होगा। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कुछ बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। और यहाँ से ये एपिसोड में खत्म करना चाहूंगा। हो सके तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।